हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली जुलाई 2025 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। पोर्टल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। री रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है 30 जून 2025 तक। ना इस वीडियो में हम लोग री रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो वर्ड है री रजिस्ट्रेशन वो बहुत न्यू होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि आखिर ये री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। एंड ये जो स्टार्ट किया गया है जुलाई 2025 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन, ये किसको करवाना है किसको नहीं करवाना है। तो पहले हम लोग री रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से कौन कौन से स्टूडेंट को करवाना होगा री रजिस्ट्रेशन एंड कौन से स्टूडेंट को नहीं करवाना होगा जुलाई 2025 सेशन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझो री रजिस्ट्रेशन का मतलब। तो सिंपल शब्दों में अगर पूछोगे कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है तो उसका मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। आपने पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, किसी भी प्रोग्राम में न्यू एडमिशन लिया तो पहला ईयर आपने रजिस्ट्रेशन किया। नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जब एडमिशन लोगे तो उसको बोला जाएगा री रजिस्ट्रेशन। सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में एडमिशन लोगे तो उसको भी बोला जाएगा री रजिस्ट्रेशन। तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना, और ये एक कंपलसरी प्रोसेस है जो स्टूडेंट को करना होता है, अदरवाइज उनका 6 मंथ लॉस हो जाता है। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हमने एडमिशन लिया है, उसके बाद से अभी हमने एग्जाम तो दिया नहीं, तो फिर जब एग्जाम ही नहीं दिया तो फिर नेक्स्ट ईयर में हम कैसे चले जाएंगे। तो देखो इग्नू में ये रूल अलग होता है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में होता है कि आप एग्जाम दे दिए, पास हुए या फेल हुए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे या नहीं। लेकिन इग्नू में आपने एग्जाम दिया नहीं दिया, पास हो फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे ही आपने जिस भी सेशन में एडमिशन लिया, तो अगर आपने सेमेस्टर साइकिल में एडमिशन लिया तो हर 6 मंथ बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाओगे। आपको उसके लिए बस री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपने ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया है तो जब भी आपने एडमिशन लिया उसके 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे। भले आपने एग्जाम दिया नहीं दिया, पास हो फेल हो, उससे मतलब नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये कंपलसरी प्रोसेस है जो स्टूडेंट को करना होता है। ना अब आप पूछोगे कि कौन कौन से स्टूडेंट को करना है जुलाई 2025 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन एंड कौन कौन से स्टूडेंट को नहीं करना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, कौन कौन से स्टूडेंट जुलाई 2025 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। तो देखो वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2024 सेशन में इग्नू के किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो वो लोग जुलाई 2025 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप लोग हमेशा अपना सेशन याद रखना कि आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है। तो अगर आपने जुलाई 2024 सेशन में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप जुलाई 2025 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईयरली बेस के कौन कौन से प्रोग्राम है, जैसे कि 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, BA ऑनर्स के प्रोग्राम है, ठीक है, मास्टर डिग्री में MEG, MPS, MEC, ये सभी ईयरली बेस प्रोग्राम के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ईयरली बेस। अब सेमेस्टर बेस प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि हर सेशन में उनको री रजिस्ट्रेशन करना होता है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। क्योंकि इग्नू में 2 सेशन में री रजिस्ट्रेशन होता है, एक जनवरी सेशन और एक जुलाई सेशन। तो उन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया तो जुलाई में री रजिस्ट्रेशन करेंगे, जुलाई में एडमिशन लिया तो फिर जनवरी में री रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उनका ये साइकिल चलते रहता है, तो उनको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होती है कि मैं इस सेशन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हर सेशन के लिए वो एलिजिबल रहते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए। कन्फ्यूजन होता है ईयरली बेस प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक सेशन में वो एलिजिबल रहते हैं, एक सेशन में नहीं रहते। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। तो अगर आपने जनवरी 2025 सेशन में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन किया है तो आप जुलाई 2025 सेशन में नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, फेमस प्रोग्राम BCA, MCA, MBA, ऐसे बहुत सारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसमें अगर आपने जो अभी एडमिशन कंक्लूड हुआ जनवरी 2025 सेशन का 31 मार्च तक, उसमें भी अगर आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए अभी री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके ना, उसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2024 सेशन में किसी भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए सेकेंड ईयर में अगर एडमिशन लिया था
तो उनको अभी थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि मास्टर डिग्री सिर्फ 2 ही साल का होता है, तो एक बार एडमिशन लेते हैं, एक बार री रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन बैचलर डिग्री के स्टूडेंट को 2 बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक बार सेकेंड ईयर के लिए एंड 1 साल के बाद फिर थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, तो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बार करना होता है एंड बैचलर डिग्री के स्टूडेंट को 2 बार करना होता है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, बैचलर डिग्री के प्रोग्राम कौन कौन से है वो आप लोग को पता ही है, ईयरली बेस। नाउ बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोग को कि कौन से सेशन में एडमिशन लिया है उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली आप लोग इस पोर्टल को फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बस आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम कोड डालना है और कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो इस पोर्टल में ही पता चल जाएगा कि आपने एडमिशन कब किया है एंड री रजिस्ट्रेशन कब किया है। तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। ठीक है, एंड उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जुलाई 2025 सेशन में? तो जो भी स्टूडेंट ने जनवरी 2025 सेशन में या फिर इससे पहले किसी भी कारणवश री रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे, चाहे उनको पता नहीं हो या फिर पैसे का इश्यू हो, तो वो लोग भी जुलाई 2025 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन एक कंपल्सरी प्रोसेस है, अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपका 6 मंथ या 1 ईयर लॉस हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या फिर 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो उनको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। तो जब सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ही 6 मंथ का या डिप्लोमा प्रोग्राम है ही 1 ईयर का, तो अब नेक्स्ट ईयर में कहाँ से एडमिशन लोगे? समझ में आया बात? तो उनके लिए नहीं रहता है, बाकी बैचलर एंड मास्टर डिग्री के लिए ये रहता है। तो अभी तक तो हमने बात कर लिया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो जिन्होंने भी अभी जनवरी 2025 सेशन का जो एडमिशन चल रहा था उसमें अगर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो उनको अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। उनका री रजिस्ट्रेशन जो होगा वो जनवरी 2026 सेशन में होगा। एंड मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम और बैचलर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक है ना? तो अगर आपने जनवरी 2025 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है बैचलर या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, तो आपको अभी नहीं करवाना होगा। लेकिन अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जनवरी 2025 सेशन में, तब आप कर सकते हैं। और देखो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना कि आप री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो सिंपली समर्थ पोर्टल पे आप लॉगिन करना। वहीं पे जब री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर एलिजिबल होगे तो री रजिस्ट्रेशन होगा, अगर एलिजिबल नहीं होगे तो री रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। पोर्टल ही इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, नाउ री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। स्क्रॉल डाउन करके आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा और ये सारा डिटेल आप लोग पढ़ लेना एंड उसके बाद से फिर आप समर्थ पोर्टल से री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, समर्थ पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, री रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट कैसे चूज किया जाता है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आप लोग ये जान लो कि हाँ, री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है एंड आप पहले डिसाइड कर लो कि कौन कौन सा पेपर आपको लेना है नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लेना, जैसे मैं बना के बता दूंगा आप लोग को, उसके बाद से करना। क्योंकि री रजिस्ट्रेशन में अगर आप लोग गलती करते हो तो आप लोग के लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि फिर सब्जेक्ट चेंज अलाउ नहीं होता है। और री रजिस्ट्रेशन में अगर जल्दी करोगे तो ऐसा कुछ कुछ फायदा नहीं है। जैसे एग्जाम फॉर्म में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आप लोग का एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाता है, वैसा री रजिस्ट्रेशन में नहीं है। आप लास्ट डेट पे करो या उससे पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे लास्ट डेट पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन वेट करके उसके बाद आराम से री रजिस्ट्रेशन कर लेना। री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है जुलाई 2025 सेशन के लिए, लास्ट डेट है 30 जून तक। सो ये सब वीडियो में इग्नू ने जुलाई 2025 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है उसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।